हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री के नेक्स्ट टॉप इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चंस, जो कि आने वाले एग्जाम में और स्पेशली सीयूईटी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 में जो डेटा दिया गया है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 से आज स्टार्ट करने वाले हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। कहता है कि भारत में राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन था। ऑप्शन नंबर बी पशुपालन इसका सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्य शब्द इंगित करता है। तो आपको पता होना चाहिए आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या वंश को, ये इंगित करता है। आगे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आर्य भारत में संभवतः आए। तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य एशिया से आए हैं। हालांकि इसके विषय में जो अलग अलग इतिहासकार हैं वो अलग अलग बातें कहते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि आर्य जो है वो ध्रुवों से आकर भारत में बसे हैं, परंतु मैक्सिमम जो मैक्स मूलर जैसे इतिहासकार है उनका मानना है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। तो गोत्र व्यवस्था का प्रचलन जो है वो उत्तर वैदिक काल में आया था। आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वैदिक युग में यव कहा जाता था। तो वैदिक युग में यव जो है वो जौ को कहा जाता था। जौ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राचीनतम पुराण है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राचीनतम पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद काल में सबसे प्रधान देवता कौन थे। तो ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रधान देवता इंद्र को बताया गया है। आगे देखिए 51 क्वेश्चन कहता है कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो व्रीहि शब्द जो है वो चावल के लिए प्रयुक्त किया गया है। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन फोकस कीजिएगा कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था। आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि 16 प्रकार के संस्कार पाए जाते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में अधन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो इस शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो भारतीय परमाणुवाद का जनक जो है वो कनाद को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी कनाद का इसका सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ क्या है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद है। आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन कहता है पुराणों की संख्या कितनी है। तो 18 है। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहता है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है। तो गायत्री मंत्र का वर्णन जो है वो ऋग्वेद में है। आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। ऋग्वेद का अर्थ ऋग्वेद से है जिसमें 10 मंडल है। आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था। तो व्यास नदी को विपाशा के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर ए विपाशा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एक 71 नंबर क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। आगे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहता है देखिए कि भारत में किस स्थान से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो अतरंजी खेड़ा में लौह धातु की खुदाई के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चरक संहिता पुस्तक किस विषय में है। तो आपको पता होना चाहिए कि चरक संहिता का जो पुस्तक है वो अर्थशास्त्र के विषय में बताता है। आगे देखिए नेक्स्ट चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद में डैश सूक्त है। आपको पता होना चाहिए ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। आगे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की। तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था। तो आर्यों का प्रिय पशु जो है वो घोड़ा था। आगे देखिए नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्यों की भाषा कौन सी थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आगे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्यों की सभ्यता कैसी थी। आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी, ये आपको ध्यान में रखना है। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 81 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राचीनतम व्याकरण
अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। पाणिनि इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची का स्तूप आपको पता होगा, मैंने बार-बार बताया, अशोक ने करवाया था। आगे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अजंता और एलोरा की गुफाएँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफा भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध का जन्म हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। आगे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? तो गौतम बुद्ध की माँ कोलिया वंश से थी, ये आपको ध्यान में रखना है, और गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य वंश से था। आगे देखिए 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो बुद्ध के जीवन में जब बुद्ध ने उनका गृह त्याग किया था तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहते थे। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है अलार कलाम कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे, इसको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए? तो कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में दिए, श्रावस्ती के सारनाथ में। आगे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन कहता है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए बुद्ध के उपदेश जो है वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे देखिए 94 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व सांची स्तूप बिहार में कहाँ है? तो विश्व सांची स्तूप जो बिहार के राजगीर में है, आपको ये ध्यान में रखना है, बिहार के राजगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गौतम बुद्ध की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो महायान शाखा जो है वो कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। आगे देखिए 97 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक का जो सीधा अर्थ होता है वो आपको ध्यान में रखना है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक में, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में मिलता है। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध शिक्षा केंद्र, तो बौद्ध शिक्षा केंद्र आपको याद रखना है विक्रमशिला है, विक्रमशिला सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि अपनी मृत्यु के पश्चात उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि आनंद को नामित किया था, आपको ध्यान में रखना, आनंद को नामित किया था बौद्ध संघ की देखभाल के लिए। आगे 100वां क्वेश्चन कहता है और आज का अंतिम प्रश्न है, इसे आपको ध्यान में रखना है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई? तो बुद्ध ने अपने जीवन का जो अंतिम वर्ष है वो कुशीनगर के मल्ल राज्य में बिताया था, ये आपको ध्यान रखना है। वहाँ पे उन्हें मशरूम यानी सूकर के मांस खाने से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको ध्यान में रखना है मशरूम के मांस खाने से इनकी मृत्यु हो गई थी। कहीं-कहीं सूकर को सूअर भी कह दिया गया है, पर ये सूकर था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी से हमने आज टॉप 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि आज के सीरीज में और 50 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, एग्जाम तक बने रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।